पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला। कौन करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर? सवालों के घेरे में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था। नमस्कार, न्यूज बीम देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। रविवार का दिन था। इंडिया में सुबह के करीब 4 बज रहे थे और अमेरिका में होता है जानलेवा हमला, वो भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की हत्या कौन करना चाहता है, किसे मिलेगा इससे फायदा और कौन है गोली चलाने वाला हमलावर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी एक गोली तेजी से आती है, लेकिन ट्रंप की किस्मत अच्छी थी, वो शूटर का निशाना चूक जाता है। ट्रंप के कान को गोली छूकर निकल जाती है। ट्रंप के कान और मुंह पर खून दिखाई देता है। इस हमले ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हमलावरों ने सिर्फ 100 मीटर की दूरी से पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाया। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने हमलावरों को तुरंत मार गिराया। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि ट्रंप पर हमला करने वाले दोनों शूटरों को तुरंत ढेर कर दिया गया। शूटर ने AR-15 स्टाइल राइफल का इस्तेमाल किया था। घटना स्थल से ये राइफल बरामद किया गया। सीक्रेट सर्विस ने यह भी बताया कि हमले में 2 से ज्यादा लोग शामिल थे। अब सवाल यह है कि भले ही शूटर को मार दिया गया हो, लेकिन रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई? ट्रंप के शूटर का हमले से पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप से नफरत करता है, वो रिपब्लिकन पार्टी से भी नफरत करता है। ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शूटरों की पहचान हो गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने शूटर की पहचान 20 साल के लड़के के रूप में की है। उसका नाम जॉर्ज थॉमस था। वो पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। बताया जाता है कि वो ट्रंप की पार्टी से जुड़ा हुआ था। सोचिए, कोई व्यक्ति किसी नेता से नफरत करता है तो क्या उसे हक है उसे जान से मारने का? नहीं। ये सवाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक अमेरिका पर भी उठता है कि कैसे हथियार पॉलिसी चल रही है वहां की, कि एक 20 साल के लड़के को हथियार मिल जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे हमले हुए हों। कभी स्कूल तो कभी रेस्टोरेंट में हमले की खबर आती रहती है। सीक्रेट सर्विस पर सवाल है कि जब ट्रंप की रैली थी तो आसपास की बड़ी बिल्डिंग पर सीक्रेट सर्विस के लोग क्यों मौजूद नहीं थे कि हमलावर आसानी से वहां पहुंच गया? पूर्व राष्ट्रपति ने अपने सोशल अकाउंट पर कहा है कि एक सरसराहट की आवाज और गोलियों की आवाज सुनकर मैं तुरंत समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है और तुरंत गोली मेरी त्वचा को छूकर निकल गई। बहुत सारा खून निकल गया था तो मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है। इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस और दूसरी कानूनी एजेंसियों का शुक्रिया भी कहा। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, सबसे खास बात यह है कि रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि ये अविश्वसनीय है कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। शूटर के बारे में इस समय कुछ भी पता नहीं है, जो अब मर चुका है। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा है, गॉड ब्लेस अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहली रैली के दौरान इस तरह के जानलेवा हमला हर किसी को डराने के लिए काफी है। और क्या ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है, क्या उतना ही है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा।